नमस्कार सभी साथियों को। आगामी रीट मेंस सीईटी 2026 बीएसटीसी सेकंड ग्रेड एसआई या अन्य राजस्थान की किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो कला संस्कृति के टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। विदाउट फेस वीडियो रहेगा, फेस नहीं है इसमें, लेकिन आप अगर शुरू से अंत तक चलोगे तो क्वेश्चनों का मजा अलग ही आने वाला है दोस्तों। तो एक बार जो भी लाडले जुड़ रहे हैं जल्दी से सबसे पहले अपना सपोर्ट दर्शाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिएगा। 111 क्वेश्चन है, 30 मिनट के आसपास का समय लगेगा, स्पीड के साथ चलने वाले हैं, तो आप सावचेत होकर एक एक क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कंवर जी की अगर मैं बात करूं तो ये किनके थे? गोगा जी के पुत्र थे। किनके थे? गोगा जी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भरथरी की तपोभूमि कहलाता है? तो वो कहलाता है सीकर जिला, अलवर जिला। कौन सा? अलवर जिला। नेक्स्ट है, लोक देवता तेजाजी को कहां के मेले में याद किया जाता है बेटा? परबतसर के मेले में। परबतसर का मेला है ये डीडवाना कुचामन जिले में लगता है, डीडवाना कुचामन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? बात रामदेव जी की हो रही है तो ये थे मल्लीनाथ जी के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? लोक देवता गोगा जी की अगर बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1003 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? कौन से लोक देवता मारे गए थे? वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट है, तेजाजी विशेषतः किन जिलों में लोकप्रिय है? तेजाजी विशेषकर जिन जिलों में लोकप्रिय है वो है अजमेर और नागौर, अजमेर और नागौर। नेक्स्ट है, लोक देवता देवनारायण जी के पिता थे। लोक देवता देवनारायण जी और देवनारायण जी के पिता थे वो थे सवाई भोज, सवाई भोज। नेक्स्ट है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है वो है कहां पर? जैसलमेर। जैसलमेर में एक जगह है रामदेवरा जिसे हम रूणीचा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर सवाई भोज कहां स्थित है? सवाई भोज मंदिर है ये आसिंद में है। और आसिंद आपके किस जिले में आता है? तो आसिंद आता है भीलवाड़ा जिले के अंदर। किस जिले में आता है? भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है, बड़ली माता का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो बड़ली माता का जो मंदिर है वो बेड़च नदी के किनारे है। नेक्स्ट, किस देवी के मेले पर 1987 ईस्वी में रोक लगा दी गई? तो रानी सती का जो मेला लगता था उस पर 1987 के अंदर रोक लगा दी गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी, भरतपुर का जाट राजवंश है उसकी कुलदेवी राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। नेक्स्ट है, जयपुर के कच्छावा वंश की कुलदेवी, जयपुर के कच्छावा वंश की कुलदेवी अगर आपको पूछे तो जमुआई माता, जमुआई माता। नेक्स्ट है, हिंगलाज माता का मूल मंदिर कहां स्थित है? हिंगलाज माता का अगर मूल मंदिर आपको पूछे तो यह बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, देशनोक बीकानेर की स्थापना किसने की थी? देशनोक जो नगर है उसकी स्थापना की थी करणी माता ने, और करणी माता का मुख्य मंदिर भी देशनोक में है। नेक्स्ट है, किस देवी के मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब व चरना अमृत दिया जाता है? किस देवी के मंदिर में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है शीला देवी के मंदिर में। किस मंदिर में? शीला देवी के मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, सचियाय माता के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? परतियार वंश के शासकों ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोबनेर के खंगारोत शासकों की कुलदेवी, जोबनेर में जवाला माता का मंदिर है जो खंगारोत शासकों की कुलदेवी है। नेक्स्ट है, चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो चौथ से चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। कोंडा व सिंबूधड़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, आराम से देखना और उत्तर देना। कोंडा व सिंबूधड़ा नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? जसनाथ जी ने। किन्होंने? जसनाथ जी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख के अंदर है, एक है महामंदिर जोधपुर, दूसरा है राताडूंगा पुष्कर। तो ए व ब दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान के वह कौन थे, कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? कौन बने थे रामानंद जी के शिष्य? तो वो बने थे संत धन्ना, संत धन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है? तो यह होती है वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। संत दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई थी? दादू दयाल जी की मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। कब? 1603 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चिंतावनी जोग या चेतावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? संत पीपाजी के द्वारा। नेक्स्ट है, लोक संत रामचरण जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडा गांव टोंक के अंदर। क्या सही रहेगा मेरे लाडलू? एक बात बताइएगा, सोडा गांव में क्या रामचरण जी का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एकदम सही है, ये क्वेश्चन नंबर 28 से आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ की किस संप्रदाय से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से और सीधा एग्जाम के अंदर बन सकता है भाई। तो इस ग्रंथ की अगर बात करूं मैं, तो इसकी रचना अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ किस संप्रदाय? संप्रदाय है अलकिया संप्रदाय। नेक्स्ट है, संत रामचरण जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? रैदास जी से। किनसे की थी? रैदास जी से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपका हो जाएगा बेटा क्या? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रैदास जी से नहीं, कृपा राम जी से प्राप्त की थी, कृपा राम जी से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या बन सकता है? इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, लोक संत रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का जो नाम था वो था राम किशन। क्या था? राम किशन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? कौन सा नहीं लगता है? मल्लिनाथ पशु मेला है, केला देवी नहीं है भाई, केला देवी मेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला बीकानेर में आयोजित होता है? बीकानेर में इनमें से कौन सा मेला लगता है? तो सामने दिखाई दे रहा है जांबेश्वर जी का मेला। जांबेश्वर जी का मेला। मुकाम, मुकाम किस जिले में है भाई? जगह। आगे देखो, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? केला देवी के मेले से संबंधित है लांगुरिया। लांगुरिया और गुटकन दो चीज है, इनमें से गीत है एक है नृत्य। तो कौन सा गीत है, कौन सा नृत्य है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन में। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? यह मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम या खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव सोमनाथ का मेला किस जिले में लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए रहने वाला है। कहां लगता है भाई? डूंगरपुर के अंदर, सोम नदी के किनारे। गेपरनाथ महादेव मेला कहां आयोजित होता है? गेपरनाथ महादेव जो मेला है यह लगता है कोटा के अंदर। कहां पर? कोटा में। नेक्स्ट है, किस तीर्थ स्थल को तीर्थू का मामा व तीर्थराज कहा जाता है? तीर्थू का मामा या तीर्थराज पुष्कर को कहा जाता है। किसको? पुष्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में गरुड़ मेला आयोजित होता है? गरुड़ मेला लगता है भरतपुर में। गरुड़ मेला कहां लगता है बेटा? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट है, रामेश्वर धाम मेला किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर? देखो, रामेश्वर धाम मेला यहां से फिर यहां से ले लो, किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है? तो यह होता है बनास, चंबल, सिप। चंबल बनास सिप बोल दो, बनास चंबल सिप बोल दो, सिप चंबल बनास बोल दो, एक ही बात है। ब्रज महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? भरतपुर में। ब्रज महोत्सव कहां मनाया जाता है? भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। किस अवसर पर भगवान भगवान विष्णु की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहा जाता है? भगवान विष्णु की सवारी निकाली जाती है जिसे
रेवाड़ी कहा जाता है? क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अब क्या किया है टाइपिस्ट ने वो मेरे को ही पता नहीं है, लेकिन आराम से हम देखेंगे तो उत्तर मिल जाएगा भाई। तो ये निकाली जाती है देवजूलनी एकादशी पर, देवजूलनी एकादशी पर। नेक्स्ट है, वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार नवरात्रा, कौन सा है? नवरात्रा। नेक्स्ट है, गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? गणगौर, घूमर, गणगौर पर घूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, भैया दूज का पर्व कब मनाया जाता है? भैया दूज का पर्व मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। नेक्स्ट है, होली का त्योहार मनाया जाता है, होली आती है फागुन यानी फाल्गुन माह के अंदर। नेक्स्ट, किस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है? प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं देव उठनी एकादशी को। नेक्स्ट है, पड़वा ढोक, पड़वा ढोक नामक पर्व है किस संप्रदाय से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किनसे हैं? जैन संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है, बलराम का जन्मदिवस है, यह मनाया जाता है हल छठ के दिन, हल छठ के दिन। अगला क्वेश्चन है, भगवान परशुराम जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है अक्षय तृतीया के दिन। कब? अक्षय तृतीया के दिन। नेक्स्ट है, उपछठ को शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है? उपछठ को शेखावाटी में चयाना छठ कहते हैं। क्या कहते हैं? चयाना छठ। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे कीलू का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान में वह जगह जिसे कीलू का शहर कहा जाता है, वह जगह कौन सी है भाई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी साथी, जिन जिन को पता है। जोधपुर को। किनको? जोधपुर को। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशल सिंह ने। किसने? ठाकुर कुशल सिंह ने। किस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है? जीव रखा कहा जाता है केहरीगढ़ के आंतरिक भाग को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस दुर्ग में कपूर सागर सरोवर स्थित है? यह है अचलगढ़ दुर्ग में। किसमें है? अचलगढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालकोट का किला राजस्थान में कहां पर है? मेड़ता सिटी में। मालकोट का किला मेड़ता के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस दुर्ग में नवलवान तोप रखी हुई है? नवलवान तोप है शाहबाद का जो किला है 12 के अंदर, वहां पर शाहबाद किला 12 के अंदर। भैंसरोडगढ़ किन नदियों के संगम पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ है चंबल और बनास के संगम पर। चंबल और बनास, तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि चंबल के साथ जो नदी आती है यहां पर मिलती है, वो है बामनी। चंबल और बामनी के संगम पर। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सिवाना का जो किला है ये कहां पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। इनमें देखो भैंसरोडगढ़ ही निर्मित नहीं है, मचान, भोमट और बसंती ये तीनों है, क्योंकि कुंभा ने मेवाड़ क्षेत्र के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? ऐतिहासिक जौहर हुआ था, वो हुआ था चित्तौड़ के किले में। ऐतिहासिक जौहर किस में हुआ था बेटा? चित्तौड़ के किले में ऐतिहासिक जो जौहर है वो हुआ था दोस्तों। आगे चलिएगा, स्वर्ण नगरी हॉल किस, ध्यान से देखना, किस जैन मंदिर का भाग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है भाई। तो एक बार सभी साथी है इसका कमेंट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा, मैं देखता हूं किस किस का सही उत्तर है वो यहां पर मेरे को मिलता है। डालो भाई। नसिया मंदिर अजमेर का। अगला क्वेश्चन है, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में है? नागौर जिले में। नागौर जिले में एक जगह है, जगह का नाम है गोट मांगड़ोद, यहां पर दधिमती माता का मंदिर है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दरगाह अदरशिला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दरगाह अदरशिला की अगर मैं बात करूं तो यह कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर। नेक्स्ट, पीर अमीर अली शाह की दरगाह कहां है? पीर अमीर अली शाह की दरगाह है, यह दुद्दू में है। कहां पर है बेटा? दुद्दू के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर दुल्ले शाह की दरगाह किस स्थान पर है? दुल्ले शाह की दरगाह है पाली में। दुल्ले शाह की दरगाह पाली के अंदर। नेक्स्ट है, सूफी संत कबीर शाह की दरगाह कहां है? तो यह है करौली में।
सूफी संत कबीर साहब की दरगाह करौली के अंदर। नेक्स्ट है हजरत तनापीर की दरगाह किस स्थान पर है? तनापीर की दरगाह है मंडोर में। तनापीर की दरगाह कहां पर है? मंडोर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ओसिया नामक स्थान पर किसके अवशेष पाए गए हैं? बौद्ध विहार के। किसके अवशेष पाए गए हैं? बौद्ध विहार के। नेक्स्ट है श्री चिंतामणि मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर में। चिंतामणि मंदिर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? गुर्जर प्रतिहार जो वास्तुशैली है उसका मंदिर कौन सा नहीं है? किराड़ू, ओसिया, गोटमांगलो, चार चौमा का शिव मंदिर नहीं है। नेक्स्ट निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपको बताना है, तो वो है कथक। कौन सा है? कथक। कथक का संबंध कहां से है? राजस्थान से। कथक का संबंध कहां से है? राजस्थान से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नवरात्रों के अवसर पर केला देवी के मेले में किया जाने वाला नृत्य, आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था, लांगुरिया नृत्य। अगला क्वेश्चन है लांगुरिया नृत्य है कि लांगुरिया गीत है बेटा? फिर बता दो एक बार, आपके सामने अभी तो ऑप्शन है, ये ना हो कि गुटकन होगा नृत्य। ध्यान से देख लेना, यहां पर बताना कौन सा है। नाथद्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य कौन सा नहीं है? बम नृत्य, क्योंकि बम रसिया आपके मत्स्य क्षेत्र यानी कि अलवर भरतपुर क्षेत्र का है। अगला है किस त्योहार के अवसर पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? और घूमर नृत्य की अगर बात करूं तो गणगौर पर। कब? गणगौर पर आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर क्षेत्र में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जालोर क्षेत्र में विवाह के अवसर पर डोल नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? तो कच्ची गोड़ी, डप और गिंदड़, ये तीनों के तीनों नृत्य शेखावाटी क्षेत्र यानी उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कूद नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? कूद नृत्य का जो प्रचलन है ये ग्रासिया जनजाति के अंदर है। नेक्स्ट बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिंदोरी झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। बिंदोरी कहां का है? झालावाड़ का। थाकना शैली में किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन है आपके सामने थाकना, और थाकना है डोल नृत्य से संबंधित दोस्तों। आगे आया वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोले भरे होते हैं वो कौन से होते हैं? बताइएगा भाई। वो होते हैं सीटना। कौन से? सीटना। नेक्स्ट मेवाड़ के बीलू द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कौन सा गीत है बेटा? तो ये कौन सा है आपका? हम सीडो। भाई देखो युगल मतलब साथ साथ। आगे देखो राजस्थान का प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? मांड राग में। किसमें? मांड राग में। नेक्स्ट होली के अवसर पर ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत, होली का अवसर ब्रज क्षेत्र और गाया जाता है रसिया दोस्तों। नेक्स्ट मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गाया जाने वाला कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का है गुड़ला। कौन सा? गुड़ला। नेक्स्ट बेटी के विवाह पर उसकी विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओलियू गीत। कौन सा? ओलियू गीत गाया जाता है। वधू के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? जल्ला गीत। कौन सा? जल्ला गीत। लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत गुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? गुड़ला गाया जाता है जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में कौवे को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु कौन सा गीत गाती है? कागा गीत। कौन सा गीत? कागा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायरा या बात के समय गाया जाने वाला गीत बताओ भाई। चार ऑप्शन है। मायरा या बात के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत? जुलरिया गीत या वीरा गीत। आगे देखो
निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आकार चिलम के समान होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा गया है कि वह यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है वह कौन सा है? बताओ भाई। शहनाई। कौन सा? शहनाई। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है वह है रावणत्ता। कौन सा है? रावणत्ता। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है वो होता है सारंगी। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा होता है? कामायचा, सारंगी, रावणत्ता या चौतारा? तो उसमें से माना जाता है शहनाई को। क्या सही रहेगा? शहनाई सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो लंबा होता है कर्णा। कौन सा होता है बेटा? कर्णा वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट है, सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र बताओ भाई जल्दी से। फिर बता देता हूं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप अभी आपको इंस्टॉल करनी है, जहां पर आपको 27 दिसंबर से 2 जनवरी नववर्षों पर, चाहे राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो या आप भारत की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की सभी भर्तियों के कोर्स 98 में, भारत की सभी भर्तियों के कोर्स 79 रुपए में, सेंट्रल भर्तीज का कंप्लीट लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक सब कुछ मिलेगा। तो भाई वीडियो आपने देखा है, क्वेश्चनों का लेवल आपने देखा है, समय आपने देखा है। अगर आप ज्वाइन करना है और अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का सपना पूरा करना है तो अभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज इंस्टॉल करिएगा भाई। सुशीर वाद्यों के अंदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य होता है शहनाई। आगे देखो, जो वाद्य यंत्र किसी धातु निर्मित होते हैं वो तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सही है क्या बेटा? तो गलत हो जाएगा। तार वाले तत्व और धातु से बने घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील था नड़ का। किसका? नड़ का जादूगर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बगड़ावतू की कथा किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? जंतर के साथ। किसके साथ? जंतर के साथ। नेक्स्ट है, पाबूजी के बोपू द्वारा पाबूजी के फावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ बाचे जाते हैं? माट वाद्य यंत्र के साथ बाचे जाते हैं। नेक्स्ट है, तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र जो डमरू की आकृति का होता है वो है बपंग। कौन सा है बेटा? बपंग है। नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आशा ये रहेगी कि सभी के सभी साथी एकदम सही उत्तर देंगे भाई। देखता हूं किन किन का ये क्वेश्चन सही निकलता है, सभी का देख रहा हूं मैं, तो फटाफट एक बार उत्तर दे देगा भाई सभी के सभी साथी, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो मेवाड़ गुजरात से सटा हुआ है तो गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, कोटा शैली को आश्चर्य प्रदान किया था, किसने किया था? राम सिंह ने। नेक्स्ट है, अलवर शैली का उद्भव किस शासक के काल में हुआ था? राव राजा प्रताप सिंह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सावन सिंह नागरीदास किस शैली से संबंधित है? नागरीदास है किशनगढ़ शैली से संबंधित। नेक्स्ट है, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? चित्रशाला संग्रहालय है ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की। आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की विशेषता है। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की। किसकी है? बूंदी शैली की। नेक्स्ट है, कमला व इलायची नामक महिलाएं किस चित्र शैली से जुड़ी हुई थी? कमला और इलायची ये जुड़ी हुई थी नाथ द्वारा से। किससे? नाथ द्वारा से। नेक्स्ट है, नाक में पहने जाने वाले वैश्री आभूषण का, वैश्री आभूषण कहां का है बेटा? नाक का आभूषण है और इसका चित्रण किस शैली से जुड़ा हुआ है? तो इसका जुड़ा हुआ है किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट है, अजमेर लघु चित्र शैली की एक प्रमुख चित्रकार कौन है? अजमेर की है तारिणी कमला साहिबा। कौन है? साहिबा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 है, चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? चोर पंचाशिका है ये मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र है दोस्तों। फिर बता देता हूं कि नववर्ष पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर चल रहा है।
नववर्ष ऊपर, नए साल पर नया ठिकाना हमें ढूंढना है और राजस्थान की किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो मात्र 98 में लाइव बैच आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपए में किसी भी भर्ती की मिल जाएगी। पर्सन बैंक मात्र 19 रुपए में किसी भी भर्ती की मिल जाएगी। समझ गए। अगर आप सेंट्रल यानी कि भारत की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो लाइव बैच मात्र 79 में, रिकॉर्डेड बैच मात्र 51 में, आगे आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो मात्र 21 में। इस प्रकार से आपको कंप्लीट बैच आपको है जो एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। क्यों ना एक बार नववर्ष का मौका है, नई समझ विकसित करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करें। तो कैसे लगे भाई आपको ये 111 क्वेश्चन? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 25 से 30 मिनट का समय आपसे मांगा था और उस मिनट में आपके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और समय पर जुड़िएगा, क्लासें लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।